हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एल्कीन्स में जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। जनरली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारे, वो ट्रिपलेट स्टेट में होते हैं और एल्कीन्स के अंदर हमें पता है कि दोनों तरह के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा और पाई। इस वजह से दोनों ही तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाती हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी और पाई टू पाई स्टार भी। लेकिन जैसे कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार। तो इस वजह से जो है आपका, जो कि इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट आपका मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो ये ट्रांजिशन मुश्किल से होती है एज़ कम्पेयर टू पाई ट्रांजिशन। तो इसलिए जो है आपका जो एल्कीन्स के अंदर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो ट्रांजिशन होती है वो दैट इज़ पाई टू पाई स्टार। ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज या फोटोकेमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो हमारी पाई टू पाई ट्रांजिशन है। होती किस तरह से है? कंपाउंड के ऊपर हमने कोई रेडिएशन इंसिडेंट किए तो वो आपका एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, फिर आईएससी के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। ये हम ऑलरेडी जाब्लॉन्स के डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आता है और फिर आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में उसके अंदर आपका कोई केमिकल चेंज हो सकता है। अब एल्कीन्स के अंदर हमारा सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो आईएससी प्रोसेस के लिए आईएससी प्रोसेस के थ्रू सिंगलेट स्टेट हमारी ट्रिपलेट में नहीं कन्वर्ट हो सकती। क्या कहा कि जो एनर्जी गैप है सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के में, जो एनर्जी गैप है एल्कीन्स के अंदर, वो इतना ज़्यादा है कि आईएससी प्रोसेस, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग प्रोसेस के थ्रू सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए विदाउट फोटोसेंसिटाइजर इन द एल्कीन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड्स थ्रू सिंगलेट स्टेट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो यदि फोटोसेंसिटाइजर की एब्सेंस में हम एल्कीन्स के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो वो सिंगलेट स्टेट के थ्रू होंगे। तो इस वजह से हमारा, यदि फोटोसेंसिटाइजर की एब्सेंस में हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का रेट स्लो होता है। होता कैसे है फोटोसेंसिटाइजर की एब्सेंस में? एल्कीन्स हमारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगी और आपकी जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगी। अब वो ट्रिपलेट में नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। वो जो रिएक्शन शो करती है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू ही करती हैं, तो इसलिए रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता है। अब यदि ये सेम रिएक्शन फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में कराने लगे तो होता क्या है? फोटोसेंसिटाइजर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और आपका फोटोसेंसिटाइजर को हम डोनर भी कहते हैं। तो आपका जो फोटोसेंसिटाइजर है ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से फिर ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब आपका फिर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसे? एल्कीन्स को। तो एल्कीन्स हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी और डोनर आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो अब एल्कीन्स से हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी और रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फोटोसेंसिटाइजर की एब्सेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का रेट स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू होता है। और दूसरी तरफ यदि फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में हम कराते हैं तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। अब जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस एल्कीन्स के अंदर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ज्योमेट्रिकल है, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 डाइन्स, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5 डाइन्स और साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये मोस्ट कॉमन फोटोकेमिकल रिएक्शन है हमारा एल्कीन्स के अंदर, और जो हमारा ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होता है। चूँकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े हैं कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू ही होते हैं, तो इनमें हमारा जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस एल्कीन के अंदर होते हैं उनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो बहुत कॉमन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं आपका, और जब हम एल्कीन्स के ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो वो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओलिफिन्स गिव बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब ओलिफिन्स दोनों तरह के रिएक्शंस देता है, डायरेक्ट आइसोमराइजेशन और आइसोमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो डायरेक्ट आइसोमराइजेशन होगा, मतलब यदि डायरेक्ट कोई रिएक्शन होता है तो वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू होता है, तो रिएक्शन का रेट स्लो होता है। दूसरी तरफ यदि फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराने लगे तो रिएक्शन का रेट आपका फास्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट आइसोमराइजेशन में रेट स्लो क्यों है? क्योंकि सिंगलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होगा, क्योंकि सिंगलेट स्टेट जो है आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं बदल पाती, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है।
बट द रेट ऑफ डायरेक्ट आइसोमराइजेशन इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। डायरेक्ट आइसोमराइजेशन का जो रेट है वो आपका बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर्स। अब जो डायरेक्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा कि सिंगलेट स्टेट के थ्रू होते हैं, इसलिए इनका रेट स्लो होता है। दूसरी तरफ फोटोसेंसिटाइजर आइसोमराइजेशन, जो फोटोसेंसिटाइज्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शंस हैं वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होते हैं, और ट्रिपलेट स्टेट जो है हमारी बहुत स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट। तो इस वजह से ट्रिपलेट स्टेट में उसे इतना एनफ समय मिल जाता है कि वो इजीली आइसोमराइज हो जाए, और इस वजह से उसका रिएक्शन फास्ट हो जाता है रिएक्शन का, जब रिएक्शन फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होता है। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ऊपर हमने रेडिएशन डाला तो हमने पढ़ा क्योंकि इसके अंदर पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब ये पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी तो आपका जो क्या बाई रेडिकल बन जाएंगे। ड्यू टू बाई रेडिकल फॉर्मेशन बॉन्ड रोटेट्स इजीली। अब वो डबल बॉन्ड होने की वजह से आपका बॉन्ड का रोटेशन इजीली नहीं हो पाता। अब चूंकि वो हमारा जो है पाई बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेकअप हो गया है, तो बाई रेडिकल बन गए हैं, तो बॉन्ड हमारा आसानी से रोटेट हो जाएगा। इस वजह से हमारी सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रांसफॉर्म जो है सिस में कन्वर्ट हो जाएगी, इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के अलोंग रोटेशन आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि आपका वो जो पाई बॉन्ड था, मीन्स डबल बॉन्ड था, वो टूट गया है, और टूटने की वजह से बाई रेडिकल बन गए हैं। अब ये जो हमारा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है, इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है कि आपका जो है मोर स्टेबल एल्कीन कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू लेस स्टेबल एल्कीन। जनरली क्या है, रिएक्शन होता है तो हमारी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ही बनती है, लेकिन इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है हमारी इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की, कि इसकी हेल्प से हम क्या है स्टेबल एल्कीन से लेस स्टेबल एल्कीन भी इजीली हम बना सकते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये है आइसोमराइजेशन इन स्टिल्बेन। When cis or trans stilbene are irradiated at 313 nanometer, 93% of cis and 7% of trans stilbene are formed. जब हम आपका आइसोमराइजेशन स्टिबलिन के अंदर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा सिस, या हम या तो सिस ले लें या ट्रांस ले लें, कोई सी भी स्टिबलिन लें, जब उसके ऊपर हम यूवी रेडिएशन डालते हैं तो हमेशा 93% सिस मिलता है और 7% ट्रांस मिलता है। चाहे सिस ले लें तब भी यही रेशो मिलेगी, चाहे ट्रांस ले लें तब भी हमारी जो है रेशियो सेम होगी कि 93% सिस बनेगा और 7% ट्रांस बनेगा। मतलब सिस ज़्यादा बनता है, ट्रांसफॉर्म कम बनती है। अभी इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता कैसे है, सिस और ट्रांस हम कोई सा भी ले लें, उसके ऊपर रेडिएशन डाला, वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, आईएससी के थ्रू वो आपका सिस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और उससे हमें जो है सिस और ट्रांस आइसोमर मिलेंगे, 93% सिस और 7% ट्रांस आइसोमर। अब एनर्जी गैप चूंकि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच में आपका यहाँ पे आपका कम है, दैट्स वाई आईएससी सिंगलेट स्टेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रिपलेट। एल्कीन्स में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि आपका क्या है कि सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता। इस वजह से जो सिंगलेट के थ्रू रिएक्शन होते हैं उनका रेट स्लो है, ट्रिपलेट के थ्रू जो होगा उसका फास्ट हो जाएगा आपका जो है। और ट्रिपलेट में वो कैसे होंगे, किसी फोटोसेंसिटाइजर की आपका प्रेजेंस में। अब यहाँ क्या है हमारा स्टिबलिन के केस में, ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में ये कम है, तो इस वजह से वो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से आईएससी के प्रोसेस के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी यूज़ फोटोसेंसिटाइजर। अब ये वहाँ तो हमें फोटोसेंसिटाइजर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी चूँकि रिएक्शन का रेट स्लो हो रहा है, क्योंकि फोटोसेंसिटाइजर के बिना वो आपका ट्रिपलेट स्टेट में पहुँच ही नहीं पा रहा, चूँकि एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच पा रहा है, तो लेकिन यहाँ हम फोटोसेंसिटाइजर का यूज़ दो रीज़न की वजह से कर रहे हैं। एक तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में। दूसरा क्या है कि जो डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे थे उसमें जो हमें सिस ट्रांस की रेशियो मिल रही थी वो फिक्स थी, किससे हमें मिलेगा 93%, ट्रांस मिलेगा 7%। लेकिन यदि हम हाई एनर्जी का फोटोसेंसिटाइजर यूज़ करते हैं तो ये रेशियो जो है ये हमारी चेंज हो जाती है, हमें जो ट्रांस की वो रेशियो जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम जो डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे थे उसमें ट्रांस हमें बहुत कम मिल पा रहा था, सिस ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन यदि ये रिएक्शन हम हाई वो फोटोसेंसिटाइजर जिसकी एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा है, यदि इस तरह की फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराने लगे तो हमें ट्रांस भी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है।
अब इस तरह के रिएक्शंस में हम बेंजोफिनोन एक फोटोसेंसिटाइजर की तरह यूज करते हैं, जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी जो है वो 67 किलो कैलोरी पर मोल है, जो सिस और ट्रांस स्टेबिलिन दोनों से ज़्यादा है। सो इट इजीली ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू स्टेबिलिन। तो वो चूंकि उसकी जो है ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो बेंजोफिनोन की बहुत ज़्यादा है, तो वो इजीली स्टेबिलिन को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब बेंजोफिनोन ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आए, आईएससी के प्रोसेस के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आए, और अब ये अपनी एनर्जी सिस या ट्रांस स्टेबिलिन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो सिस और ट्रांस स्टेबिलिन भी हमारे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और इससे हमें सिस और ट्रांस स्टेबिलिन का रेशियो मिल जाएगा। अब यदि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी यदि सेंसिटाइजर की ट्रिपलेट एनर्जी जो है 60 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा है, क्या कहा कि सेंसिटाइजर जो फोटो सेंसिटाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, यदि उसके ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 60 किलो कैलोरी मोल से ज़्यादा है, तो सिस ट्रांस रेशियो स्लाइटली मोर देन 1 होगी आपकी, मतलब इतनी ज़्यादा गैप नहीं होगा कि सिस बहुत ज़्यादा बन रही है, ट्रांस बहुत कम बन रही है। दूसरी तरफ यदि सेंसिटाइजर हम जो है ऐसा ले जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी जो है 52 से 58 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में है, तो यहाँ पे हायर सिस टू ट्रांस रेशियो मिलेगी। मतलब कहने का है सिस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रांस। तो हम फोटोसेंसिटाइजर इस तरह का लेंगे जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी हमारी ज़्यादा है। तो द हायर सिस ट्रांस रेशियो इन दिस रीजन results from the fact that energy required for excitation of trans isomer is less than for excitation of cis isomer। अब इस केस में हमारी जो हायर सिस टू ट्रांस रेशियो मिलती ज़्यादा क्यों मिलती है, इसमें जहाँ हमारी एनर्जी कम है, ये पे फोटोसेंसिटाइजर की ट्रिपलेट एनर्जी कम है, वहाँ पे हमें सिस टू ट्रांस रेशियो जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। हायर सिस टू ट्रांस रेशियो मिलने का कारण क्या है कि जो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है ट्रांस आइसोमर की वो कम है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। अभी हमने देखा कि उसकी क्या थी, 50 थी, इसकी ट्रांस की 57 थी। अभी यहाँ फोटोसेंसिटाइजर की एनर्जी हमारी क्या है, 52 टू 58 के आसपास है, मतलब इसके बीच में है। तो इस वजह से क्या है कि जो ट्रांस आइसोमर का एक्साइटेशन है वो आपका कम हो पाएगा एज कंपेयर टू सिस, चूँकि एनर्जी का इतना ज़्यादा अंतर ही नहीं है। इसकी ट्रांस की 57 है, इसकी 58, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 58 है, बल्कि सिस में गैप है चूँकि इसकी 50 है और यहाँ इससे ज़्यादा ही ज़्यादा है, वो 52 से 58 के बीच में है। तो इसलिए हमें क्या है, हायर सिस टू ट्रांस रेशियो मिलती है, सिस ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू ट्रांस। दूसरी तरफ यदि हम इस तरह का फोटोसेंसिटाइजर ले लें जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी 60 से ज़्यादा है, तो उस केस में ट्रांस ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। सेंसिटाइजर ऑफ हाई एनर्जी गिव फोटो स्टेशनरी स्टेट विद अप्रॉक्सीमेटली द सेम कंपोजिशन ऑफ आइसोमर। इसमें हमारी जो है सिस, यदि हम डायरेक्ट रेडिएशन कराते हैं तो वो कितना बनता है, डायरेक्ट कराएं या इस तरह के फोटो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में कराएं जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी हमारी कम है, तो उस केस में हमारा क्या है, हमारा सिस ज़्यादा बनेगा। लेकिन हम यदि इस तरह का फोटो सेंसिटाइजर ले लें जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ सिस जो है आपका ट्रांस भी ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है। डायरेक्ट फोटोलाइसिस में हमारा सिस ज़्यादा बनेगा, और यदि हम फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में लें, और फोटोसेंसिटाइजर भी वो जिसकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 60 से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारी ट्रांस भी ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। अब कुछ फोटोकेमिकल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जो है हेलोजेंस की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, या हमने जो फोटोसेंसिटाइजर लिया वो कीटोन लिया, बेंजोफिनोन लिया, लेकिन कुछ हेलोजेंस की प्रेजेंस में भी हो जाते हैं। इट अपियर दैट अंडर दीज कंडीशन देयर इज अ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट ऑफ हेलोजन एटम्स विच एड टू एल्कीन यील्डिंग ए रेडिकल। ये आपका जो है हेलोजेंस के ऊपर हमने रेडिएशंस डाले तो फ्री रेडिकल बने, ये फ्री रेडिकल हमारे एल्कीन्स के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो बाई रेडिकल बनने की वजह से बॉन्ड इजीली रोटेट हो जाएगा। इजीली रोटेट होने की वजह से क्या है, सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर मिल जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम दिस रेडिकल यील्ड ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जो आपका पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर क्या है, बाई रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हेलोजन हमारा उससे एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे सिस टू ट्रांस आइसोमर आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमराइजेशन का रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।